एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री की। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे रेशोज इन पर्टिकुलर एंगल्स पर उनका वैल्यू कितना आता है। पर्टिकुलर वैल्यूज हम 0 to 90 लेते हैं आमतौर पर, जो अभी आपके सिलेबस में है। 0 पर साइन कितना आएगा, 30 पर साइन कितना आएगा, या ऐसे कॉस 0 पर कितना आएगा, कॉस 30 पर कितना आएगा, कॉस 45 पर कितना आएगा। 0 से 90 तक हम देख लेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में वही वैल्यूज़ हमें निकालने। एक मेथड उसका ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको मालूम है हर एंगल 60 होता है। उसका ये एंगल भी 60 है, उसका ये एंगल भी 60 है, और उसका ये एंगल भी 60 है। ये मैंने यहाँ लिखा है 60, असल में ये इसका मेजर 60 है। इससे क्या होगा, इस ट्रायंगल से हमें 30 पर साइन, फिर कॉस, फिर टेन, वो सारे रेशोज निकल आएंगे। यानी साइन और 60 पर, 30 और 60 पर क्या वैल्यूज होंगे साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट के, वो इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड इक्वल होता है, हर एंगल इक्वल होता है। हर एंगल इक्वल का मतलब हर एंगल फिर 60-60 होगा। ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको ये बताया है, जब भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड एक ड्रा करते हैं, हमने ड्रा किया अल्टीट्यूड, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो वो उस ट्रायंगल के लिए मीडियन भी बनता है। और जिस वर्टेक्स से हमने ड्रा किया है वो अल्टीट्यूड, हमने इस वर्टेक्स से, मैं इस ट्रायंगल का अगर नाम भी दे दूं ABC, हमने वर्टेक्स A से उसको ड्रा किया है, तो वर्टेक्स A पर जो एंगल बन रहा था वो बाइसेक्ट होता है। यानी वो एंगल बाइसेक्टर बनता है उस एंगल के लिए जो उस वर्टेक्स पे बना है, जिस वर्टेक्स से मैंने ड्रा किया है अल्टीट्यूड। तीनों चीज़ें हैं वो, एक वो एंगल बाइसेक्टर भी है इस एंगल का, एक वो अल्टीट्यूड भी है, एक वो मीडियन भी बनता है। मीडियन का मतलब होता है वो इस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पूरा अब तक यहाँ से यहाँ तक A था, अब इतना ये रहा A/2, और ये जो इसका नाम मैं देता हूँ M। इस अल्टीट्यूड का नाम अगर हम दे देंगे तो M से C तक भी जो रह जाएगा वो A/2 है। पूरा A है, ये MC A/2, ये BM भी A/2। ठीक है। और ये जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। यहाँ इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। उस एंगल का मेजर 60, इसलिए मैंने 60 बाहर रखा था कि यहाँ अब ये जो एंगल है, ये जो यहाँ से एंगल बना, ये रह गया 30, और यहाँ से ये जो बन गया इसका आधा, जाहिर सी बात है ये भी 30 है, क्योंकि 60 के 2 इक्वल पार्ट्स मतलब है ना 30-30 हो गई। अब आप ये ट्रायंगल ले लो, कोई भी इन दो, अच्छा इस मीडियन के ड्रा करने से वहां ट्रायंगल्स भी दो बन गए ना, एक ही है, दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स है, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है। मैं एक ट्रायंगल को यहां अगर अलग से दिखाऊं आपको, जो इस तरफ की ट्रायंगल है AM और C, उसमें आप देखो ये एंगल है 30, और ये एंगल है 60, और ये एंगल है 90। अच्छा, ये साइड है A, ये साइड A/2 रह गया, इसलिए कि आधा आधा हुआ था A का। अब ये अगर मालूम होता तो राइट ट्रायंगल में अगर ये साइड पता, तीनों साइड्स हमें मालूम होंगे तो हम रेशोज निकालेंगे। रेशोज तो निकल आते हैं ना, साइन, कॉस, टेन हमें निकल आएगा। एंगल्स भी मालूम है, यानी हम थीटा लेते थे, साइन थीटा, अब हम थीटा लेने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, और इस पर लेना चाहेंगे, यहाँ दिया हुआ है वो 30 है। ठीक है। सबसे पहले आप इसमें लिखो कि इन राइट ट्रायंगल AMC, इन राइट ट्रायंगल AMC, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC है, इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC वो रिप्लेस कर देंगे A से, इसलिए कि वो A के बराबर है।
इज इक्वल टू ए एम ही मुझे चाहिए, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस एम सी, वो ए बाई टू है एम सी, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए ए बाई टू के ऊपर स्क्वायर आएगा। जिस तरह ए स्क्वायर लिखा मैंने इसलिए कि ए सी ए था और उस ऊपर स्क्वायर था इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर आया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ ए बाई टू होल स्क्वायर है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई टू को अपना स्क्वायर, टू स्क्वायर 4 बनेगा। फिर अब ट्रांसपोज कर दो, ए स्क्वायर बाई 4 इधर लेके आओ, यहाँ ए ऐसे ही रहेगा और ये आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 4 is equal to a m square। ठीक है, अच्छा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ए स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर डिवाइड 4 इंटू 1 4, सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताओ कितना है, वो आता 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दो, इसको आर एच, इसको एल एच एस बनाओ, आसान हो जाएगा। ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, फिर स्क्वायर को वहां ले जाओ इसलिए कि आपको सिर्फ ए एम चाहिए। आप देखो ट्रायंगल पे ए एम या अल्टीट्यूड चाहिए आपको। ए एम इज इक्वल स्क्वायर वहां जा करके स्क्वायर रूट आएगा 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या ए एम इज इक्वल, यहाँ जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बीच में है, स्क्वायर रूट के अंदर है 3 इंटू ए डिवाइड बाई 4। जब ये इंटू और डिवाइड बाई होता है तो स्क्वायर रूट भी अलग अलग दे सकते हैं, हम दे सकते हैं 3 को अपना अलग स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर अलग लिखेंगे उसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई था ना, हम लिखेंगे उसको भी अलग, डिवाइड बाई हो अंदर और इंटू किया हो नंबर्स, तो हम स्क्वायर रूट भी अलग अलग, जैसे पावर अलग अलग, क्योंकि स्क्वायर रूट भी पावर होता है ना, 1/2 पावर होता है, इसको भी अलग अलग दिया हमने। फिर ए एम इज इक्वल टू √3, तो ऐसे आएगा, ए और स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ ए आएगा √3 ए, या ए √3 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा ना, 2 स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो 2 आएगा, तो ए एम आया √3/2 इंटू ए। तो आपके यहाँ फिगर में ये अल्टीट्यूड आया √3/2 इंटू ए, या असल में ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाई है इसलिए असल में ये अल्टीट्यूड आया √3/2 इंटू ए। अब आप स्टार्ट करो जरा वैल्यूज देखो, आप चाहे इस ट्रायंगल में या जो ये ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल कहीं भी देखो, आप देखो साइन स्टार्ट करो, आप साइन ले लो इस एंगल पे, साइन 60। अच्छा, जब ये एक्यूट एंगल यहाँ कैलकुलेट करें हम रेशोज, तो इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है, इसका एडजेसेंट साइड एमसी ये बेस है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब साइन 60 जब ये है एंगल तो परपेंडिकुलर ये है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए एम इसलिए वो आएगा ए एम डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए एम तो आपने कैलकुलेट किया, ए सी पहले दिया हुआ था, तो वो बराबर आएगा, ए एम को रिप्लेस कर दो √3/2 इंटू ए से, डिवाइड बाई ए सी है ए के बराबर ही, देखो ए सी ए है ना, तो ये ए और ए कट जाएगा, वहाँ आएगा √3/2। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू एक समझ में आया आपको कि साइन 60 है √3/2। ऐसे जरा आप cos 60 पता करो, cos होता है, cos थीटा होता है ब्लैक हियर, करली ब्लैक हियर, तो वो बेस पे हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस कौन सा साइड है इसमें, बेस ये साइड है इसलिए कि थीटा हम इसको ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं ना, इसका एडजेसेंट साइड बेस है MC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC है। ठीक है, तो हम लिखेंगे cos 60 इस ट्रायंगल में आएगा MC डिवाइड बाय AC। MC कितना है,
एम सी है a/2 डिवाइड बाई ए सी है a। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, a/2 को लिख सकते हैं a इंटू 1/2 डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएगा तो वो आएगा 1/2। तो पता चला cos 60 जो है वो 1/2 है, तो sin 60 √3/2 और cos 60 1/2। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप 30 पर आप, क्योंकि 60 और 30 पर आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप tan भी निकाल सकते हैं। पहले हम tan देखते हैं, tan 60 देख लेते हैं हम। tan 60 इस ट्रायंगल में देखो, tan आता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर, ये है इसलिए कि एंगल इसको ले रहे हैं, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है AM डिवाइड बाय बेस, इस एंगल का एडजेसेंट साइड है MC। तो AM कितना दिया हुआ है, वो है AM वो है √3/2 इंटू A डिवाइड बाय MC बेस वो है A/2। मैं उसको पहले लिख के रखता हूं A इंटू 1/2, ये लिखा मैं √3/AM के बदले देखो फिगर में, और फिर MC को लिखा मैंने, उसके बदले लिखा मैंने A/2 लिखना था, मैंने उसको A इंटू 1/2 लिखा। ये A और A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आया √3/2 डिवाइड बाय 1/2 में, डिवाइड बाय अब सिर्फ 1/2 बचा, मैं ऐसे लिखता हूँ उसको डिवाइड बाय 1/2 समझने के लिए। फिर √3 डिवाइड बाय 2, इसको मैं अगर इंटू का बनाऊं तो इसका रेसिप्रोकल आता है ना, अब 2/1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ √3 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा, यानी √3/1 वो हुआ सिर्फ √3। तो पता चला sin 60 होता है √3। ठीक है, ऐसे आप फिर कोसेक सेक वो इससे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन है √3/2, वो 2/3 आएगा। और ऐसे cos 60 आपको आया 1/2, सेक इसका रेसिप्रोकल है, सेक 60 आएगा 2/1। आगे चल के मैं इसका टेबल भी बना कर दूंगा, लेकिन ये एक मेथड में सिखा रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ये। फिर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि अब तो ये 60 हो गए, 30 का ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि आप sin 30 अब देखो कितना आएगा। देखो sin 30 का मतलब आपको इस एंगल पे आना है। एंगल आप ये ले रहे हैं, एंगल जब ये ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड इस वक्त MC बन गया इस वक्त परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट साइड AC इस वक्त बेस है। sin 30 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है इस वक्त जब आप sin 30 ले रहे हैं, इस एंगल पे sin ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर MC है। फार्मूला तो वही है कि वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो है, लेकिन परपेंडिकुलर इस वक्त इस साइड को हम कहेंगे, इसलिए कि वो इस वक्त वो अपोजिट है इस एंगल का जिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेशोस। तो परपेंडिकुलर है इस वक्त MC, डिवाइड बाय आता है हाइपोटेन्यूज, वो AC है। तो MC है A/2, उसको मैं लिखता हूं फिर वही A इंटू 1/2 डिवाइड बाय AC, वो है A और A कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2। तो sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2 आता है। इसका मतलब cos 60 और sin 30 एक ही आता है 1/2। ऐसे sin 60 और cos 30 एक ही आता है। sin 60 है √3/2, cos 30 भी √3/2 आएगा। आप देखो कैलकुलेट करके वो कि sin 30 और आप निकालो cos 30। अब cos 30 का मतलब एंगल फिर वही है, एंगल ये है cos 30। कैलकुलेट करो आप, cos 30 का मतलब बेस ये इस ट्रायंगल में देखो आसान हो जाए। cos 30 का मतलब बेस ये है 30, ये एंगल इस वक्त ये ले रहे हैं, इसके एडजेसेंट साइड ये बेस है। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब वो आएगा AM डिवाइड बाय AC। तो AM कितना है, वह है √3/2 इंटू A, और AC कितना है, AC है A कैंसिल हो जाएगा। इस तरह वहाँ हुआ था sin 60 जब कैलकुलेट किया था हमने, तो √3/2 आएगा। तो √3/2 है cos 30। sin 60 और cos 30 एक ही आता है, ऐसे sin 30 और cos 60 एक ही आता है, 1/2 आता है। इस तरह आप tan 60 आप खुद निकालो ज़रा tan 60 और लिखो ज़रा किसके बराबर आएगा।